हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की बुक से द बोल पोएम के एमसीक्यूज। अगर आपको इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पोएट्री की बुक से एक स्टैंजा आएगा और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फटाफट से हम नज़र डालते जाएंगे हर स्टैंजा पर और उसके साथ ही उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टैंजा है बच्चों, जिसमें पोएट कहते हैं कि वो लड़का क्या करे जिसने अपनी बोल को गुम कर दिया है। वो बहुत ही कंफ्यूज है। पोएट कहते हैं कि मैंने देखा था कि बोल कैसे मैरीली हैप्पीली उछलते हुए गली में से होते हुए पानी में गिर गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द बोल पोएम एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन बैरीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉस्ट हिज बोल, किसने अपनी बोल गुम कर दी है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द बॉय। नेक्स्ट है व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, लड़के ने क्या चीज गुम कर दी है। हिज बैग, हिज टॉयज, हिज बुक्स, his bowl and the right answer is option D, his bowl. Next question है what is the mood of the boy, लड़के का मूड कैसा है। A sad, B confused, C happy, D both A and B and the right answer is option D, लड़का उदास भी है और confused भी है। Next है where did the ball land finally, finally ball कहाँ पर गई। in the park, in the field, in the water, in a box। सही आंसर है ऑप्शन सी, इन द वाटर। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है लड़के को ये कहने का कि दूसरी बोल्स भी हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी है, कांप रहा है और हार्बर की तरफ देख रहा है जहाँ पर उसकी बोल चली गई है। उसे वहाँ पर बिताए गए बाकी पुराने दिन याद आने लग जाते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट विल नॉट बी यूजफुल टू से, क्या चीज़ कहना यूजफुल नहीं होगा। Oh, there is a lot of money. Oh, there are other toys. Oh, there are other balls. None of these. सही आंसर है ऑप्शन सी, Oh, there are other balls. Next है What is the reaction of the boy who has lost his ball? जिस लड़के ने बॉल गुम कर दी है उसका क्या रिएक्शन है। He stands rigid. He starts trembling. He feels very sad. D, all of the above. And the right answer is option D, all of the above. Next है what thing fixes the boy, किस चीज़ ने लड़के को बिल्कुल उलझन में डाल दिया है, वो सदमे में है। A happiness, B grief, C excitement, D craziness। ये तो बच्चों बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, grief, दुख की वजह से लड़के की ये हालत हो गई है। नेक्स्ट है what comes to his mind when he looks at the harbor, लड़का जब हार्बर की तरफ देखता है जहाँ पे उसकी बोल चली गई है तो उसके माइंड में क्या आता है। ए हिज यंग डेज, यस बाकी ऑप्शन पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसे अपने सारे यंग डेज याद आ जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग एट, लड़का लगातार टकटकी लगाए हुए कहाँ पर देख रहा था। द प्ले ग्राउंड, द हार्बर, द स्कूल, द हॉस्पिटल। सही आंसर है ऑप्शन बी, द हार्बर, बंदरगाह जहाँ पर उसकी बोल चली गई थी। नेक्स्ट है वाई वॉज द बॉय ट्रैवलिंग एंड सैड, लड़का क्यों काँप रहा था, क्यों उदास था। Because he had lost the match, because he had lost his wristwatch, because he had lost his ball, because he had lost his school bag. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उसकी बोल गुम हो गई थी इसीलिए वो उदास था। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मैं उसकी बातों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, उसे पैसे देना, दूसरी बोल देना, सब कुछ बेकार है। इस वर्ल्ड ऑफ पजेशन में वो लड़का पहली बार अपनी जिम्मेवारी को महसूस कर रहा है। इस दुनिया का नियम है कि लोग बोल खरीदते रहेंगे और बोल्स गुम होती रहेंगी। मनी बिल्कुल एक्सटर्नल चीज़ होती है जिससे दूसरी चीज़ों को खरीदा जा सकता है। थर्ड स्टैंजा के बेस पर क्वेश्चंस हैं Who is I in the following line? I would not intrude on him. इस लाइन में I किसके लिए आया है। The boy, the poet, the boy's father, the boy's mother। सही आंसर है ऑप्शन बी, the poet। नेक्स्ट है What is worthless for the boy? लड़के के लिए क्या चीज़ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। A dime, another bowl, both A and B, neither A nor B. And the right answer is option C, both A and B. पोएट कहते हैं कि लड़के को चाहे पैसे दे दो या दूसरी बोल दे दो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है Who senses his first responsibility? कौन है जो अपनी पहली जिम्मेवारी को महसूस कर रहा है। द बॉय, द पोएट, द बॉयज़ फ्रेंड, द बॉयज़ फादर। सही आंसर है ऑप्शन ए, द बॉय। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, पोएम में किस तरीके की दुनिया के बारे में बातचीत की गई है।
the world of beauty, the world of power, the world of possessions, the world of natural resources. सही आंसर है ऑप्शन सी, the world of possessions. Next question is, when does the boy feel his first responsibility? लड़का अपनी पहली जिम्मेवारी को कब महसूस करता है? When he loses his pen, when he loses his ball, when he loses his school bag, when he loses his friends. And the right answer is option B. जब लड़का अपनी बॉल को गुम कर देता है तो वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है. नेक्स्ट है, what will be lost always? क्या चीज़ हमेशा गुम होती रहेगी? Balls, dear things, materialistic things, all of the above. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पर देखिए बोल जो है सिंबल है कोई भी प्यारी चीज़ का या मटेरियलिस्टिक चीज़ का, भौतिक चीज़ का. तो जो भी चीज़ जो हमारी पोजेशन में है वो हमेशा गुम जरूर होगी क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट. नेक्स्ट है, विच थिंग इज डिस्क्राइब्ड एक्सटर्नल? कौन सी चीज़ को एक्सटर्नल बताया गया है? कार्स, मनी, ड्रेसेस, हाउसेज. सही आंसर है ऑप्शन बी, मनी. नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट मनी? पोएट मनी के बारे में क्या कहते हैं? इट इज़ यूजलेस, इट इज़ इंटरनल, इट इज़ एक्सटर्नल, ऑल ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज़ एक्सटर्नल. लास्ट लाइन से पोएट कहते हैं कि लड़के की आंखों में बहुत ही ज़्यादा उदासी है, निराशा है, लेकिन वो लड़का सीख रहा है थियोरी ऑफ लॉस को, कि कैसे हमें ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ती हैं लेकिन उसके बाद फिर से एक नई उम्मीद से ज़िंदगी को जीना होता है. और ये रूल इस दुनिया में हर व्यक्ति को एक ना एक दिन ज़रूर सीखना होता है और बहुत सारे लोग तो पहले से ही जानते हैं इस नॉलेज ऑफ लॉस को. एंड द क्वेश्चन इज, हाउ आर द बॉयज आईज? लड़के की आंखें कैसी हैं? हैप्पी, ब्राइट, डेस्परेट, नन ऑफ द अबव. सही आंसर है ऑप्शन सी, डेस्परेट. उदास और निराश है लड़के की आईज. नेक्स्ट है, वॉट इज़ द बॉय लर्निंग? लड़का क्या सीख रहा है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कार ड्राइविंग, मीनिंग ऑफ लॉस, स्विमिंग. सही आंसर है ऑप्शन सी, मीनिंग ऑफ लॉस. नेक्स्ट है, वॉट एवरी मैन मस्ट नो वन डे अकॉर्डिंग टू द पोएट? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी. पोएट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हर व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस एंड हाउ टू स्टैंड अप, ये चीज़ें हर इंसान को एक ना एक दिन ज़रूर सीखनी होती हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी? साइंस ऑफ प्लांट्स, साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, साइंस ऑफ बटरफ्लाइज, साइंस ऑफ वर्ल्डली नॉलेज. सही आंसर है ऑप्शन डी, साइंस ऑफ वर्ल्डली नॉलेज. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस? वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का क्या मतलब है? द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, द वर्ल्ड ऑफ माउंटेन्स, द वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट. सही आंसर है ऑप्शन ए, भौतिक चीज़ों का संसार. एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? नो राइम स्कीम, फ्री वर्ड्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी. सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है और जब राइम स्कीम नहीं होती तो उसे हम फ्री वर्ड्स कहते हैं. सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, द बोल पोएम के एमसीक्यूज की डिस्कशन यहीं पर खत्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज की डिस्कशन के लिए हम फिर से मिलेंगे. टिल देन, बाय बाय एंड प्लीज़ फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा.